हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस डिजाइन को आप जेंट्स, लेडीज और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल फंदे लेकर 8 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 12 के मल्टीपल देखिए, 12 फंदे गिन लीजिए, फिर से 12, फिर से 12 और इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 8 फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है। 24 सिलाइयों का डिजाइन है और 48 सिलाइयों में ये कंप्लीट होता है। बॉर्डर के बाद अगर किसी भी प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हों तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए। इस डिजाइन को शुरू करने से पहले इसमें 2 बेसिक रो बनानी होती हैं। आगे उन सिलाइयों को रिपीट नहीं करना होता है। आगे आगे डिजाइन में ये सिलाइयाँ अपने आप रिपीट होती जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिए हैं 32 फंदे, 12 के मल्टीपल करके और उसमें 8 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई है। बेसिक रो है, सीधी साइड है, तो ये सिर्फ 2 सिलाइयाँ हमें एक बार ही बनानी है, उसके बाद इनको रिपीट नहीं करना है। तो पहला फंदा स्टिच है, उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये देखिए, स्टिच को छोड़कर 2 4 और 6 फंदे हमने सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ और 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये देखिए, स्टिच को छोड़कर ये जो हमने 12 फंदे का डिजाइन बनाया है, इसी को बार बार रिपीट करना है। तो 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा अपनी तरफ और 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 12 फंदे का डिजाइन फिर से रिपीट करते जाना है और लास्ट में देखिएगा, धागा पीछे करेंगे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 और स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। तो बेसिक रो हमारी एक बन के तैयार हो गई है। अब आजिए इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर देखिए, जो फंदे सीधी साइड पर हमने सीधे बनाए वो यहाँ उल्टे हो जाएंगे और जो उल्टे बनाए वो सीधे हो जाएंगे। तो स्टिच के बाद 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा पीछे करेंगे और 6 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 4 5 और ये 6। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा पीछे और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए 6 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 और स्टिच को भी उल्टा ही बुन लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी ये दूसरी बेसिक रो भी बनके तैयार हो गई है। अब आजिए इसकी सीधी साइड पर और डिजाइन की पहली सिलाई पर। तो ध्यान दीजिएगा कि इसकी पहली सिलाई कैसे बनेगी। पहला फंदा स्टिच है, इसे उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ से अब डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो ये जो 6 फंदे सीधे हैं, इसका पहला फंदा हम यहाँ पर उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये जो 5 उल्टे हैं, 6 उल्टे हैं, इसमें से हम 5 बनाएंगे। तो ये देखिए, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये जो इसका लास्ट का फंदा है, इसको धागा पीछे करेंगे और हम यहाँ सीधा बना देंगे। अब ध्यान दीजिए, स्टिच को छोड़कर यहाँ तक हमने जो 12 फंदे का डिजाइन बनाया, इसी को बार बार रिपीट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है डिजाइन की।
ये जो 6 फंदे सीधे हैं, इसका पहला फंदा हम उल्टा बुन देंगे और 5 सीधे बनाएंगे। धागा पीछे 1 2 3 4 और ये 5। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो 6 फंदे उल्टे हैं, इसमें से अब 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो हमारा फंदा है, ये वाला लास्ट का, इसको हम यहाँ सीधा बुन देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिएगा ये जो 6 फंदे सीधे हैं, इसका पहला फंदा हम यहाँ पर उल्टा बना देंगे। पूरी सिलाई में आपने ऐसे ही करते जाना है। स्टिच के बाद जो 6 फंदे हैं उसका पहला उल्टा बनाइए, 5 सीधे। फिर जो 6 उल्टे हैं उसके पहले 5 उल्टे बनाइए और लास्ट वाले को सीधा बुन दीजिए। फिर से जो 6 सीधे आएंगे उसका पहला उल्टा बनाइए, फिर 5 सीधे बना दीजिए। फिर जो 6 उल्टे आएंगे उसमें से 5 उल्टे बना के और छठे को आप सीधा बुन दीजिए। और लास्ट में जो 6 फंदे आएंगे उसका पहला फंदा आप उल्टा कर दीजिए और ये देखिए फिर बाकी के 5 सीधे बनाइए। 1 2 3 4 और ये 5। स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। तो डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। इस डिजाइन की एक एक सिलाई आप ध्यान से देखिए, तभी ये डिजाइन आपको समझ में आएगा। पहला फंदा स्टिच है, उतारिए, यह बनाइए। अब देखिए हम यहाँ पर 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए यहाँ से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये फंदा सीधा दिख रहा है, तो धागा पीछे करेंगे और इसे हम सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। ये फंदा आपको यहाँ पर उल्टा दिखेगा, तो इसको उल्टा बना दीजिए। फिर धागा पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये देखिएगा स्टिच को छोड़कर अब यहाँ से यहाँ तक जो डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करना है। तो धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागे को पीछे करेंगे। ये जो सीधा फंदा दिख रहा है इसको सीधा बुन देंगे। फिर ये जो उल्टा नज़र आ रहा है इसको उल्टा बना देंगे। धागा पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 और ये 5। धागा पीछे करेंगे। ये देखिए ये एक फंदा यहाँ सीधा और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई पर देखिए पहला फंदा स्टिच है। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो धागा पीछे कीजिए। ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है इसको सीधा बना दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को उल्टा बुन देंगे। धागा पीछे ले जाएंगे और अब 4 फंदे सीधे। 1 2 3 और ये 4। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और अब ये जो 5 फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं इसमें से 4 बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। धागा पीछे करेंगे। अब ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है इसको हम सीधा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अब एक फंदा ये उल्टा। फिर धागा पीछे करेंगे। यहाँ पर जो उल्टा दिख रहा है इसको हम सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा ये हम उल्टा बुन देंगे। फिर से डिजाइन को रिपीट करना है। देखिए यहाँ पर अब आपको ये 4 फंदे सीधे नज़र आएंगे, तो इनको हम सीधा बुन देंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 4 फंदे उल्टे बना देंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर धागा पीछे करेंगे। ये जो उल्टा दिख रहा है इसको हम सीधा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ जो सीधा नज़र आ रहा है इसको उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ और एक फंदा ये उल्टा। अब धागे को पीछे करेंगे और लास्ट में देखिए 5 फंदे बचे हैं।
4 हम सीधे बनाएंगे और स्टिच को उल्टा बुन के इस सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, चौथी सिलाई है और उल्टी साइड है। चौथी सिलाई पर फिर से हमें जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा ही बना देना है। तो स्टिच के बाद देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने उल्टे बनाए, धागा पीछे। अब ये फंदा यहाँ पर सीधा दिख रहा है, फिर एक उल्टा दिख रहा है, फिर सीधा है, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा एक उल्टा, यानी जो फंदा जैसा दिख रहा है हमें वैसा ही बना देना है। अगर उल्टा दिखेगा तो हम उल्टा बनाएंगे और सीधा दिखेगा तो सीधा बनाएंगे। अब ये 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4, फिर धागा अपनी तरफ और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए यहाँ पर ये फंदा सीधा दिख रहा है तो सीधा बनाएंगे, ये उल्टा नज़र आया तो इसको हम यहाँ उल्टा बुन देंगे और लास्ट का हमारा स्टिच है इसे हम उल्टा ही बुनकर उतार देंगे। तो 4 सिलाइयाँ हमारी डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 5वीं सिलाई पर अब आप ध्यान दीजिएगा कि 5वीं सिलाई इसकी कैसे बनेगी। सारा डिजाइन हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। अगर यहाँ से हमारा डिजाइन एक बार सही से बनना शुरू हो गया तो एंड तक हमारा अपने आप ही सेट होता चला जाएगा। तो आपने जो पूरा ध्यान देना है यहाँ स्टार्टिंग से ही देना है। तो ये देखिए 5वीं सिलाई पर स्टिच को बुनने के बाद अब ये जो पहला फंदा आपको सीधा दिख रहा है इस पर आप उल्टा फंदा बना दीजिए और जो उल्टा दिख रहा है उस पर आप सीधा बना दीजिए। ये एक तरह का बॉर्डर की तरह ही बनता है, सिर्फ सीधी साइड पर हर बार उल्टे सीधे फंदे की जगह चेंज होती है। अब ये जो सीधा दिख रहा है इसका हम उल्टा बना देंगे। अब लास्ट में 3 फंदे बचे हैं इसके, देखिए ये वाले, तो ये हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये वाला सीधा इसके आगे उल्टा है तो इस उल्टे फंदे को अब सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, सीधे को हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, ये फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और सीधे पर हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, उल्टे फंदे को सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ और ये जो सीधा है इसे हम उल्टा बनाएंगे। अब देखिए फिर से हमारे 3 फंदे सीधे दिख रहे हैं तो इनको हम सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, धागे को पीछे करेंगे, ये जो उल्टा दिख रहा है इसको हम यहाँ सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, जो सीधा दिखा इसको उल्टा, उल्टे पर सीधा और सीधे पर उल्टा, फिर से देखिए उल्टे पर सीधा और हमारा देखिएगा यही इसमें बार बार रिपीट करना है। ये जो सीधा फंदा है इसको हम उल्टा बना देंगे। यहाँ लास्ट में 4 फंदे हैं, 3 सीधे दिख रहे हैं तो इनको हम सीधा बनाएंगे, 1 2 3 और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 6ठी सिलाई उल्टी साइड पर। 6ठी सिलाई पर आप ध्यान दीजिएगा कि 6ठी सिलाई कैसे बनेगी। जो फंदे इसमें जैसे दिखेंगे वैसे ही बनाते जाना है। स्टिच के बाद 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। अब देखिए धागा पीछे करेंगे, आपको ये फंदे अपने आप दिखने शुरू हो जाएंगे। जो सीधा दिख रहा है उसको आप सीधा बना दीजिए और जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बना दीजिए। पूरी सिलाई में हमने ऐसे ही बनाते जाना है। देखिए जो फंदा उल्टा नजर आएगा उसको उल्टा बुन देंगे, जो बुनने के बाद यहाँ पर देखिए सीधा दिख रहा होगा उसको हम सीधा बुनते जाएंगे। तो 1 2 और ये 3 हमने यहाँ सीधे बनाए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, अब 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। अब धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा है तो इसे सीधा बनाएंगे, ये 1 उल्टा, धागा पीछे, 1 सीधा।
तो उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बनाते हुए इस छठी सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। सातवीं सिलाई है और सीधी साइड है। सातवीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपने इस डिजाइन का पूरा ध्यान रखना है, आगे अपने आप सेट होता जाएगा। देखिएगा स्टिच को बुनने के बाद अब ये जो पहला आपको उल्टा दिख रहा है इस पर आप सीधा बना देंगे तो आगे अपने आप सेट होता चला जाएगा। देखिए अब सीधे पर उल्टा आ गया, उल्टे फंदे पर ये सीधा आ गया और सीधे फंदे पर फिर से हमारा उल्टा आ गया। तो देखिए अब ये जो दो फंदे सीधे दिखे इनको हम सीधा ही बुन देंगे, एक और ये दो, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर ये जो उल्टे फंदे नज़र आ रहे हैं इसमें से हम दो फंदे उल्टे बना देंगे, एक और ये दो। अब ये देखिए ये वाला फंदा सीधा है, इसके आगे वाला उल्टा है, तो धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे तो सीधे पर उल्टा आ गया, धागा पीछे, उल्टे फंदे पर सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और सीधे वाले को उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, उल्टे फंदे को सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और सीधे को उल्टा बनाएंगे, फिर से धागा पीछे, उल्टे फंदे को सीधा बना देंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये जो सीधे वाला है इसको उल्टा बुन देंगे। अब ये वाले जो दो फंदे बचे इन दोनों को हम सीधा बुन देंगे। फिर देखिए ये जो हमारे आगे उल्टे फंदे हैं ये दो उल्टे हो जाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, देखिए ये वाला सीधा है, इसके आगे वाला उल्टा है, तो इस उल्टे फंदे पर हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, सीधे वाले को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, उल्टे वाले फंदे को सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, सीधे फंदे को उल्टा, फिर धागा पीछे, ये देखिए ये एक सीधा हो गया, धागा अपनी तरफ, ये एक उल्टा, फिर धागा पीछे, ये एक फंदा सीधा। लास्ट में देखिए जो तीन सीधे दिख रहे हैं धागा अपनी तरफ करेंगे, सीधे वाले को उल्टा बुनेंगे। अब ये दो फंदे हम सीधे बनाएंगे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। तो 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आजिए इसकी 8वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। 8वीं सिलाई पर फिर से हमने वही करना है, जो फंदे सीधे दिखे उनको सीधा बनाइए और जो उल्टे दिखे उनको उल्टा बनाइए। तो थोड़ा सा बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए स्टिच के बाद दो फंदे उल्टे हैं, धागा पीछे, ये एक फंदा सीधा दिखा तो इसको सीधा बनाएंगे, उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बनाएंगे, फिर सीधा है तो इसको सीधा, फिर उल्टा है तो इसको उल्टा। ऐसे करते हुए इस पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। सीधे फंदे पर सीधा बुन देंगे और जो उल्टे दिखेंगे उनको हम उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए 8 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आजिए इसकी 9वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 9वीं सिलाई पर देखिए पहला फंदा स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। अब यहाँ स्टार्टिंग में देखिए पहला फंदा जो सीधा दिख रहा है इसको यहाँ उल्टा बुन दीजिए, फिर धागे को पीछे कर लेंगे, ये जो उल्टा दिखा इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, सीधे फंदे पर उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे और उल्टे वाले को सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, ये वाला जो सीधा दिख रहा है इसको हम उल्टा बुन देंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, ये जो सीधा दिख रहा है इसको हम सीधा ही बुनेंगे क्योंकि यहाँ तक हमारा डिजाइन है ये 11वीं सिलाई पर कंप्लीट होगा। अब धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा यहाँ से उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो सीधा फंदा नज़र आ रहा है इसके आगे वाला उल्टा दिखेगा, तो इसको आप यहाँ सीधा बनाइए, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, एक फंदा ये उल्टा हो गया, धागा पीछे, उल्टे फंदे पर सीधा आ गया, फिर धागा अपनी तरफ, सीधे पर उल्टा और उल्टे पर सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, ये सीधे वाले को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, उल्टे वाले फंदे को सीधा, धागा अपनी तरफ, सीधे फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे और उल्टे फंदे को अब सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ। अब ये देखिए ये जो दो सीधे दिख रहे हैं इसमें से ये एक उल्टा हो जाएगा। अब धागा पीछे करेंगे, ये एक सीधा, धागा अपनी तरफ और एक उल्टा। अब ये देखिए ये जो सीधा फंदा है इससे आगे वाला उल्टा दिख रहा है,
तो धागा पीछे करके इस एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, सीधे वाले को उल्टा, उल्टे वाले फंदे को सीधा, फिर सीधे फंदे पर उल्टा, उल्टे पर सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, सीधे पर उल्टा और उल्टे पर सीधा फंदा बुनना है हमने। बस यही जगह चेंज करनी है कि जो सीधा फंदा है उसके ऊपर हम उल्टा बना देंगे और जो उल्टा दिख रहा होगा उसको हम सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए, अब लास्ट में आपके 2 फंदे दिख रहे होंगे, तो ये एक सीधा आ जाएगा और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 9 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी 10वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। 10वीं सिलाई पर जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बना देने हैं। तो देखिए स्टिच और उसका नेक्स्ट वाला उल्टा फंदा। अब ये जो सीधा दिख रहा है, धागा पीछे, इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा एक सीधा। अब इस 10वीं सिलाई पर पूरी सिलाई ऐसे ही बनेगी, एक उल्टा एक सीधा। तो ऐसे में सीधे फंदे पर सीधा आ जाएगा और उल्टे फंदे पर उल्टा आ जाएगा। तो सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनते हुए मैं इसकी 10वीं सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। 10 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 11वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 11वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए। पहला फंदा स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब ये वाला जो फंदा उल्टा दिख रहा है, धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को हम यहाँ सीधा बुन देंगे, तो आगे ये डिजाइन अपने आप एडजस्ट होता चला जाएगा। तो उल्टे पर सीधा बनाने के बाद सीधे वाले को उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे और उल्टे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। तो जब हम ऐसे करेंगे तो ये पूरी सिलाई यहाँ पर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ऐसे बनती चली जाएगी। तो ये देखिए, बस आपने स्टार्टिंग में ध्यान रखना है कि जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको सीधा बना देना है, तो फिर आगे अपने आप एक उल्टा एक सीधा, ऐसे ये सिलाई बनती चली जाएगी। तो सीधा उल्टा बुनते हुए मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो पूरी सिलाई में सीधे पर उल्टा बन जाएगा और उल्टे पर सीधा बन जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 11 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी 12वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। 12वीं सिलाई पर आपको जो फंदे उल्टे दिखे उनको उल्टा बनाइए और जो फंदा सीधा दिखे उसको सीधा बनाइए। तो देखिए, स्टार्टिंग से ही आप ध्यान दीजिएगा, इसका पहला फंदा आपको स्टिच के बाद सीधा दिखेगा, तो इसको सीधा बनाइए, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा एक सीधा। अब ये 12वीं सिलाई आपकी ऐसे ही बनती चली जाएगी। जब आप स्टार्टिंग पे देखेंगी तो पहला सीधा नजर आएगा, तो उसको सीधा बनाइए, फिर एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे ये सिलाई आपकी बनती चली जाएगी। तो 12वीं सिलाई को मैं सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी 13वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 13वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही सिलाई है। अगर इस पर यह डिजाइन आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल अच्छे से सेट होता चला जाएगा। अगर यहाँ पर आपको डिजाइन समझ में नहीं आया तो इसे पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा पूरी सिलाई को। पहला फंदा स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब यहाँ पर सीधे पर उल्टा और उल्टे पर सीधा करते हुए हम 4 फंदे बनाएंगे। तो ये जो सीधा दिख रहा है इसको हम उल्टा बनाएंगे। देखिए, एक हो गया, धागा पीछे, उल्टे पर सीधा बनाया, 2 हो गए, धागा अपनी तरफ, सीधे पर उल्टा, फिर धागा पीछे और उल्टे पर सीधा। तो आप देख सकती हैं स्टिच के बाद हमने 4 फंदे बनाए हैं, उल्टा सीधा उल्टा और सीधा। अब ये जो सीधा फंदा दिख रहा है, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम यहाँ पर उल्टा बुनेंगे और ये जो उल्टा दिख रहा है इसको भी हम यहाँ उल्टा ही बुन देंगे। अब ये जो सीधा फंदा दिख रहा है, धागा पीछे करेंगे और इस एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे। ये वाला जो उल्टा दिख रहा है इसको भी सीधा ही बना देंगे। तो ये देखिए, इधर की साइड हमने 4 फंदे बनाने के बाद ये डिजाइन हमारा इस साइड पर जाएगा। अब ये जो 2 सीधे हो गए हैं, अब हम आगे सीधे पर उल्टा और उल्टे पर सीधा बनाते हुए 8 फंदे बीच में बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये 2 सीधे बनाने के बाद सीधे पर उल्टा बनाया, 1 धागा पीछे, ये हमने सीधा बनाया, 2 धागा अपनी तरफ,
3 धागा पीछे, 4 धागा अपनी तरफ, 5 धागा पीछे और ये 6 धागा अपनी तरफ, 7 धागा पीछे और ये 8। तो आप देख सकती हैं यहाँ पर ये 2 उल्टे 2 सीधे, इसके बीच में हमने 8 फंदे बनाए हैं। सीधे पर उल्टा बना देना है और उल्टे पर सीधा बना देना है। अब यहाँ पर ये जो सीधा दिख रहा है, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, इसको हम उल्टा बुन देंगे और ये जो उल्टा दिख रहा है इसको भी उल्टा ही बनाएंगे। धागा पीछे ले जाएंगे, ये जो सीधा फंदा दिख रहा है इसको सीधा बनाएंगे, ये जो उल्टा दिख रहा है इसको भी सीधा ही बना देंगे। जैसे हमने यहाँ पर 8 फंदे बनाए, अब ये 2-2 फंदे जो एक जैसे हमारे बन जाते हैं, इसके बाद फिर से हमें 8 फंदे बनाने हैं। सीधे फंदे पर उल्टा बनाना है और उल्टे फंदे पर सीधा बनाना है। तो देखिए 1 2 धागा अपनी तरफ, फंदा उल्टा बनाएंगे, 3 धागा पीछे, 4 फिर धागा अपनी तरफ, 5 फिर से धागा पीछे और ये 6 फिर धागा अपनी तरफ और ये फंदा उल्टा बनाया, 7 धागा पीछे और ये एक फंदा हम सीधा बना देंगे। तो 8 आपके जितने भी फंदे होंगे, यही इन 2 के बीच में देखिए ये 2 उल्टे और 2 सीधे इकट्ठे होते हैं, इनके बीच में 8 फंदे आएंगे। बस ये ध्यान रखना है, जो सीधा हो उसको उल्टा बुन दीजिए, जो उल्टा हो उसको सीधा बना दीजिए। लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे। तो देखिए धागे को अपनी तरफ कीजिए, ये जो सीधा दिख रहा है इसको उल्टा बनाएंगे, जो उल्टा दिख रहा है इसको भी उल्टा बुन देंगे। स्टिच को हम उल्टा ही बुनते हैं। तो 13वीं सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। अब आजिए इसकी 14वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। इस सिलाई पर आपको जो फंदे जैसे नजर आए वैसे ही आप बना दीजिए। तो धागा पीछे करेंगे, देखिए 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए ये एक उल्टा है तो इसको उल्टा बनाएंगे, फिर जो सीधा दिखेगा उसको हम सीधा बनाएंगे। पूरी सिलाई को हमने ऐसे ही कंप्लीट करते जाना है। इसमें ये फंदे अपने आप नजर आने शुरू हो जाते हैं कि कौन सा फंदा इसका उल्टा दिख रहा है और कौन सा फंदा इसका सीधा दिख रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको एक साथ 2 फंदे ये उल्टे नजर आएंगे, तो ये दोनों आपने उल्टे बना देने हैं। फिर धागा पीछे करेंगे, एक साथ 2 फंदे सीधे दिखेंगे तो इनको सीधा बना देना। तो ऐसे करते हुए सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। 15वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 15वीं सिलाई पर आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनेगी। पहला फंदा स्टिच है, इसे उल्टा बनाएंगे। अब देखिए ये जो फंदा उल्टा दिख रहा है, धागा पीछे करेंगे, इसे हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, सीधे फंदे को उल्टा बना देंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे, ये जो उल्टा फंदा है इसको हम सीधा बना देंगे। धागा अपनी तरफ ले आएंगे। ये देखिए 13वीं सिलाई पर हमने यहाँ 4 फंदे बुने थे और उसके बाद 2 उल्टे बनाए थे। तो अब यहाँ पर स्टिच को छोड़कर आपके ये 3 फंदे होंगे और 3 ही फंदे यहाँ पर आपके ये उल्टे हो जाएंगे। तो सीधे वाले को उल्टा बुन देंगे, तो ये वाले जो 2 फंदे हैं इनको भी हम उल्टा ही बना देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 फंदे सीधे हैं इनको सीधा बनाएंगे, 1 और ये 2। अब ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है इसको भी हम सीधा ही बना देंगे। तो 3 ही फंदे यहाँ सीधे आ गए हैं। अब यहाँ बीच में हम 6 फंदे बनाएंगे, सीधे पर उल्टा और उल्टे पर सीधा। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो सीधा फंदा दिख रहा है इसको उल्टा बना देंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 2 4 1 5 फंदे हो गए। अब ये जो उल्टा दिख रहा है इसको हम सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पर आपके 6 फंदे इस तरह से सीधे पर उल्टा और उल्टे पर सीधा आ जाएगा। अब ये वाला जो सीधा फंदा है इसको हम उल्टा बनाएंगे। ये वाले दोनों फंदे उल्टे हैं तो इनको उल्टा ही बुन देंगे। तो यहाँ पर आपके 3 फंदे ये उल्टे आ जाएंगे। फिर धागा पीछे कीजिए,
ये जो 2 फंदे सीधे हैं इनको सीधा ही बुन देंगे। अब ये जो उल्टा दिख रहा है इसको भी सीधा बनाएंगे, तो यहाँ 3 फंदे आपके ऐसे सीधे आ जाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 6 फंदे बनाएंगे, सीधे पर उल्टा और उल्टे पर सीधा। तो देखिए ये सीधा दिख रहा है तो इसका उल्टा कर देंगे, 1 धागा पीछे, फंदा सीधा बनाएंगे 2, फिर धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा 3, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा 4, फिर धागा अपनी तरफ, ये फंदा उल्टा बनाएंगे 5, फिर से धागा पीछे करके उल्टे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। तो यहाँ से और यहाँ के बीच में हमने 6 फंदे बना लिए हैं। ऐसे ही आपने इसको बनाते जाना है। लास्ट में देखिए ये वाला जो फंदा सीधा दिख रहा है इसको उल्टा बुन देंगे। अब ये वाले दोनों फंदे भी उल्टे, और लास्ट का एक फंदा स्टिच है इसको भी हम उल्टा ही बुन देंगे। 15 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 16वीं सिलाई उल्टी साइड से। 16वीं सिलाई पर जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बना देंगे। जो सीधे दिखेंगे उनको हम सीधा बना देंगे, और जो फंदे उल्टे नजर आएंगे उनको हम उल्टा ही बुन देंगे। तो यहाँ स्टार्टिंग में स्टिच के बाद 3 फंदे सीधे हैं, 1 उल्टा है, फिर धागा पीछे, 1 सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 1 उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा और ये 1 सीधा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे ये उल्टे आएंगे, फिर धागा पीछे और ये 3 ही फंदे यहाँ पर सीधे आ जाएंगे। तो इस तरह से सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब आजिए इसकी 70वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 70वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा उतारिए या उल्टा बनाइए। अब ये जो सीधा दिख रहा है इसको हम ऐसे उल्टा बुन देंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। ये जो फंदा आपको उल्टा दिख रहा है इसको हम सीधा बुन देंगे। अब देखिए ये जो 3 फंदे उल्टे इसके आगे सीधा है, तो यहाँ पर अब हमारे 4 फंदे उल्टे आएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4, फिर धागा पीछे करेंगे और 4 ही फंदे अब यहाँ सीधे आ जाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये जो उल्टा है इसको सीधा बना देंगे, तो 4 यहाँ सीधे आ गए। अब हमें यहाँ 4 फंदे सीधे पर उल्टा और उल्टे पर सीधा करके बनाने हैं। देखिए 1 फंदा ये सीधा था इसको उल्टा बना दिया, धागा पीछे, उल्टे को सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, सीधे को उल्टा कर देंगे, फिर धागा पीछे, जो उल्टा दिख रहा है इसको हमने सीधा बना दिया। तो यहाँ पर ये 4 फंदे हमारे आ गए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ 4 फंदे उल्टे बन जाएंगे। सीधे वाले को उल्टा बनाया, 1 2 3 और ये 4, फिर धागा पीछे करेंगे। अब 4 ही फंदे यहाँ सीधे आएंगे, 1 2 3 और इस उल्टे वाले को बनाएंगे तो 4। अब इसके बीच में 4 फंदे बुनने हैं, सीधे पर उल्टा और उल्टे पर सीधा। तो देखिए सीधे वाले फंदे को उल्टा बना दिया, उल्टे वाले को सीधा, 2 हो गए, इसको उल्टा बनाया 3, धागा पीछे और ये 4। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ 4 ही फंदे आपके उल्टे आएंगे, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 और ये 4, और स्टिच को भी हम उल्टा ही बुन देंगे। 17 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आजिए इसकी 18वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। 18वीं सिलाई पर जो फंदे जैसे दिखें आपको वैसे ही बुन देने हैं। सीधे फंदे पर आप सीधा बना दीजिए और उल्टे फंदे पर आप इसमें उल्टा बुनते हुए इसकी 18वीं सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। आपको बिल्कुल अलग अलग फंदे नज़र आ जाएंगे कि ये वाला उल्टा है और ये वाला सीधा है। तो मैं इसको बना लेती हूँ। 19वीं सिलाई है और इसकी सीधी साइड है। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, पहला फंदा स्टिच है, इसे उल्टा बुन लेंगे। अब ये जो उल्टा दिख रहा है धागा पीछे करेंगे और इसको यहाँ पर सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिएगा इस एक फंदे को हम यहाँ जो सीधा दिख रहा है इसको उल्टा बनाया, तो 1 2 3 और ये 4 और 5। तो
तो यहाँ पर अब आपके 5 फंदे उल्टे आ जाएंगे। धागा पीछे करेंगे, 5 ही फंदे सीधे आएंगे। 1 2 3 4 और ये उल्टे वाले को बनाएंगे तो 5। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ सिर्फ 2 फंदे आपके आएंगे। देखिए सीधे को उल्टा बनाया, धागा पीछे, उल्टे वाले को सीधा बनाया, तो यहाँ वाले और यहाँ वाले फंदे के बीच में सिर्फ 2 बचे हैं। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, जो सीधा दिख रहा है इसको उल्टा बनाया। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा पीछे करेंगे और 5 ही फंदे सीधे आएंगे। 1 2 3 4 और ये उल्टे वाले को बुन देंगे तो 5। अब देखिएगा यहाँ भी आपके 2 ही फंदे आएंगे। सीधे पर उल्टा और उल्टे पर सीधा बुन देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ 5 उल्टे आएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब लास्ट का फंदा स्टिच है, इसे भी उल्टा ही बुन देंगे। 19 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। 20वीं सिलाई है और ये इसकी उल्टी साइड है। उल्टी साइड की सिलाई पर जो फंदे आपको जैसे दिखे वैसे ही बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। 20 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 21वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 21वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए। पहला फंदा इसका स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। अब यहाँ पर ये लास्ट का फंदा बचा हुआ है जो कि सीधा दिख रहा है, तो इसको भी हम उल्टा ही कर देंगे। अब देखिए स्टिच को छोड़ के 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे आ गए। फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 ही फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये जो उल्टा दिख रहा है इसको हम सीधा बुन देंगे तो 6 आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो सीधा दिख रहा है इसको उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये उल्टे वाले को सीधा बुन देंगे तो 6 हो गई। धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 ही फंदे अब उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, क्योंकि यहाँ पर हमने सीधे वाले को उल्टा कर दिया था। स्टिच को भी हम उल्टा ही बुन देंगे। 21 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 22वीं सिलाई उल्टी साइड से। जो फंदे सीधे दिखे उनको सीधा बनाइए और जो फंदे उल्टे दिखे उनको उल्टा बनाइए। पूरी सिलाई में 6 फंदे सीधे 6 उल्टे ऐसे इसमें आ जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 22 सिलाइयाँ डिजाइन की और 2 इसकी बेसिक रो, तो टोटल यहाँ तक इसकी 24 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। जब स्टार्टिंग में आप इस डिजाइन को यहाँ बेसिक रो से लेकर और यहाँ तक बनाएंगी तो ये 24 सिलाइयों में कंप्लीट होगा। लेकिन इसके ऊपर ये जो 2 सिलाइयाँ हमने बनाई हैं ये दोबारा से रिपीट नहीं होंगी। अब आगे आगे इसमें 22 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर होता जाएगा। अब इसके ऊपर हमें डिजाइन तो सेम ही बनाना है, लेकिन ये जो डिजाइन बनाया गया है इसकी सिर्फ जगह चेंज हो जाएगी। यानी ये वाले उल्टे फंदे अब यहाँ पर आ गए हैं और ये वाले सीधे फंदे यहाँ पर आ गए हैं। तो मैं अब इसकी कुछ सिलाइयाँ आपको बनाकर दिखाऊंगी जिससे आपको ये डिजाइन यहाँ की बजाय यहाँ पर शिफ्ट करने में आसानी हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप इस डिजाइन को यहाँ पर शिफ्ट करेंगी तो कैसे करेंगी। तो ये देखिए पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या बनाइए। अब यहाँ पर ये जो 6 फंदे आपको उल्टे दिख रहे हैं इसमें से 5 बना लीजिए। 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए अब यहाँ पर ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है इसको हम सीधा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये जो 6 फंदे सीधे दिख रहे हैं इसके पहले फंदे को हम उल्टा बना देंगे। तो ये देखिएगा अब हमने ये वाले जो फंदे हैं 5 इनको सीधा बनाना है। 1 2 3 4
और ये 5। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग वही सेम है जैसे हमने यहाँ से की थी। ये जो हमारे 6 फंदे सीधे थे इसका हमने पहला यहाँ से उल्टा बनाया था, और ये जो उल्टे वाले थे इसका यहाँ लास्ट का हमने सीधा बनाया था। अब यहाँ पर ये जो उल्टे वाले हैं इसका यहाँ लास्ट का हमने सीधा बनाया है, और ये वाले जो सीधे हैं इसका फर्स्ट वाला हमने उल्टा बना दिया है। तो यहाँ पर ये डिजाइन बनना शुरू हुआ था, अब हमारा ये यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। बाकी इसका सेम ही प्रोसीजर है। तो अब देखिएगा ये 5 सीधे बनाने के बाद अब हम 5 ही फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए ये वाला जो फंदा इसका लास्ट का, इस उल्टे वाले को हम सीधा कर देंगे। धागा अपनी तरफ ले आएंगे। ये जो सीधे फंदे हैं यहाँ वाले एक फंदे को अब उल्टा बना देंगे। धागा पीछे और अब 5 सीधे। 1 2 3 4 और ये 5। धागा अपनी तरफ ले आएंगे। ये जो 6 फंदे उल्टे हैं स्टिच को छोड़ के इनमें से 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। धागा पीछे ले जाएंगे और ये वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और स्टिच को उल्टा। तो यहाँ पर ये जो इसका नेक्स्ट बार का डिजाइन स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, बाकी की सारी सिलाइयाँ ऐसे ही इसमें रिपीट करनी है। तो मैं आपको इसमें 2-4 सिलाइयाँ बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए पहला फंदा स्टिच है, इसे उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पर जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बना देने हैं। तो ये यहाँ पर उल्टा दिख रहा है तो इसको उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे, 5 सीधे दिखेंगे तो इनको हम सीधा बुन देंगे। फिर जो उल्टा नजर आएगा उसको उल्टा और जो सीधा नजर आएगा उसको सीधा बना देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा पहला फंदा स्टिच है। अब यहाँ पर ये जो हमने 5 उल्टे बनाए थे इसमें से 4 बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। धागा पीछे करेंगे। ये जो सीधा फंदा इसके आगे देखिए उल्टा दिख रहा है, इसको तो हम सीधा बुन देंगे और ये जो सीधे वाला है इसको यहाँ उल्टा कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सेम बिल्कुल ऐसे ही हम करते जा रहे हैं। जो पहले सीधा बनाया वो नेक्स्ट बार उल्टा हो जाता है और जो उल्टा होगा वो सीधा हो जाता है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए ये सीधे का हमने उल्टा बनाया था, तो इस बार इस उल्टे वाले को तो हम सीधा कर देंगे और सीधे वाले को उल्टा बुन देंगे। फिर धागा पीछे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर धागा अपनी तरफ, अब 4 उल्टे। 1 2 3 और ये 4। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले हमने इस फंदे को सीधा बनाया था, तो अब ये वाला हमारा सीधा हो जाएगा और ये जो सीधा दिख रहा है ये उल्टा। धागा पीछे करेंगे। अब ये जो उल्टा दिख रहा है इसको सीधा और धागा अपनी तरफ, इस सीधे वाले को उल्टा बुन देंगे। अब 4 हमारे फंदे सीधे हो जाएंगे। 1 2 3 और ये 4। अब 4 ही फंदे उल्टे। 1 2 3 और ये 4। अब धागा पीछे करेंगे, इस उल्टे वाले को सीधा और सीधे वाले को उल्टा और स्टिच को भी उल्टा ही बुन देंगे। उल्टी साइड की सारी सिलाई पर हमने वही ध्यान रखना है, जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बनाते जाना है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ से डिजाइन बनना शुरू हुआ था, अब यहाँ से और यहाँ से बनना शुरू हो गया है। यहाँ वाला डिजाइन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आपने यही जो मैंने यहाँ तक की 2 बेसिक रो थी वो अब आगे रिपीट नहीं होंगी। बाकी का 22 सिलाइयों का ये डिजाइन है, इसको मैंने बनाकर दिखाया। सेम अब आपका ऊपर बनता चला जाएगा। सिर्फ हमने यही ध्यान रखना है। और आगे जब आप इसका ये आधी डिब्बी बनने के बाद इसको शिफ्ट करेंगी तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं ये आधी डिब्बी जो 12 सिलाइयाँ बनेंगी, क्योंकि अब हमारी ये तीसरी सिलाई बनी है, तो 12 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ। एक बार ऊपर जैसे हमने यहाँ पर ये सीधे फंदे शिफ्ट किए हैं ये भी बता देती हूँ, नहीं तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो आगे रिपीट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने ये वाली डिब्बी बनाई थी, आधी डिब्बी बनाने के बाद इधर हमने इस वाले डिजाइन को शिफ्ट किया था। अब हमारी इस ऊपर वाले में ये आधी डिब्बी बन चुकी है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी ये 12 सिलाइयाँ बन गई हैं।
अब मैंने आपको यहाँ तक का बुन के दिखाया, सिर्फ यही करते जाना है कि इधर से ऐसे सीधा फंदा बढ़ता चला जाएगा और इधर से आपका ऐसे बढ़ता चला जाएगा। जब आपकी ये 12 सिलाइयाँ बन जाएंगी तो अब फिर से जैसे हमने इसको शिफ्ट किया अब यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर भी बता देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि देखिए जब इसको शिफ्ट किया था तो इस सीधे वाले के ऊपर ये उल्टे बन गए थे और उल्टे वाले के ऊपर ये सीधे बन गए थे। अब वापस से ये सीधे फंदे यहाँ बनेंगे और ये उल्टे फंदे यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर आप कैसे इसको बनाएंगे ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाली जो डिब्बी है आपकी इस तरह से बर्फी शेप में कैसे बनेगी। तो पहला फंदा इसका स्टिच है, उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब धागा पीछे कर लीजिए, ये जो सीधा फंदा दिख रहा है इसको सीधा बनाइए, ये जो उल्टा दिख रहा है इसको भी आप सीधा बना दीजिएगा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर हम 8 फंदे बनाएंगे, सीधे पर उल्टा और उल्टे पर सीधा। तो देखिए ये सीधा दिख रहा है, इसको उल्टा बनाया, 1 धागा पीछे, 2 धागा अपनी तरफ, 3 धागा पीछे और ये 4, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 धागा पीछे ले जाएंगे, 6 फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 7 धागा पीछे ले जाएंगे और ये 8। तो ये 8 फंदे बनाने के बाद देखिए यहाँ से हमारा ये सीधे वाले फंदे बनने शुरू हुए हैं जो कि ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ से हमारे उल्टे वाले फंदे स्टार्ट होंगे। तो ये सीधा बुना है और 8 फंदे बीच में बन गई है। तो धागा अपनी तरफ ले आएंगे, जो सीधा दिख रहा है इसको उल्टा बनाइए, जो उल्टा दिख रहा है इसे भी उल्टा बुन दीजिए। तो 2 फंदे हमारे एक जैसे यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर भी हमारे 2 फंदे एक जैसे आएंगे। तो धागा पीछे करेंगे और ये जो सीधा दिख रहा है इसको सीधा बुनेंगे, जो उल्टा दिख रहा है इसको भी सीधा बुन देंगे। तो 2 फंदे एक जैसे यहाँ पर आ गए। अब फिर से हमें 8 फंदे बनाने हैं, सीधे पर उल्टा और उल्टे पर सीधा। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए ये सीधा है, इसको उल्टा बुन दिया, 1 धागा पीछे, सीधा फंदा बनाया, 2 धागा अपनी तरफ, 3 फिर धागा पीछे ले जाएंगे, 4 धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 5 फिर से धागा पीछे, 6 धागा अपनी तरफ, 7 फिर धागा पीछे ले जाएंगे और ये 8। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये जो सीधा दिख रहा है इसको उल्टा बुन देंगे, ये जो उल्टा दिख रहा है इसको भी हम उल्टा ही बना देंगे। धागा पीछे, ये जो सीधा दिख रहा है इसको सीधा बनाएंगे, उल्टे वाले को भी सीधा बुनेंगे। तो देखिए एक जैसे 2 उल्टे यहाँ आ गए, एक जैसे 2 सीधे यहाँ आ गए। अब जिसे देखिए इसके फंदे इधर बढ़ेंगे, इसके फंदे इधर बढ़ेंगे, तो ये डिब्बी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब लास्ट में देखिए स्टिच को छोड़कर 4 फंदे होंगे, जो सीधे पर उल्टा बनेगा और उल्टे पर आपका सीधा बनेगा। तो इस तरह से ये नेक्स्ट बार इसका हमने ऊपर इसको एडजस्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब आगे आगे आपने सेम बुनते जाना है जैसे मैंने आपको बुन के दिखाया है। यहाँ पर मैंने आपको इसकी सेकंड पत्ती को एडजस्ट करके दिखा दिया है। अब जैसे ये 2 फंदे सीधे हैं, नेक्स्ट बार ये भी सीधा हो जाएगा, इधर से ये उल्टा है तो ये वाला उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिब्बी आपकी बंद होती चली जाएगी। तो जब आप इस तरह से बार बार इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करेंगे तो ऊपर ऊपर आपका ये डिजाइन इस तरह से बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।